जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 12वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। दक्ष की तपस्या से खुश होकर देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, संयंत्र चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा कि दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदैय नहीं है। जगदम्बा की ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा कि जगदम्ब महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वह रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वह परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पुत्री होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना, इससे मेरे ही संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ही ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा कि तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊंगी। इसके सिवा और किसी उपाय के कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वह नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भुक्ति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में मेरी दूती अथवा सहायिका होंगी, उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिवा की आज्ञा प्राप्त कर देवी शिवा ने शिव के चरण बिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा कि प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या मत मानना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा ये कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष ने ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष ने अपने आश्रम को लौट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। इस प्रकार शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 12वें अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव, माँ भगवती हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।